Hello, my dear students. So, today we will deal with paragraph writing. So, before we start paragraph writing, I must say you that we have to write a paragraph on my hobby. It is in our syllabus, class 8. In first duty, it will come. Let's come to the topic my hobby. So, everyone possesses some kind of liking or disliking for certain things. And some of us have some kind of hobby that keeps us occupied in our leisure hours. हम सबके पास कुछ न कुछ हॉबीज़ होते हैं, कुछ न कुछ लाइकिंग और डिसलाइकिंग्स होते हैं एंड इस तरह से हम अपने जीवन में कुछ न कुछ जो लेजर टाइम हमारे पास होता है वी ट्राई टू एंगेज विद देम. आई हैव ऑल्सो ए हॉबी, द हॉबीज़ ऑफ पेंटिंग पिक्चर्स. मेरे पास भी एक हॉबी है एंड वो हॉबी मेरी है पेंटिंग करना. पिक्चर्स को पेंट करना मेरी हॉबी है. नो बडी हैज़ एवर टॉट मी हाउ टू ड्रॉ पिक्चर. आज तक किसी ने मुझे समझाया नहीं है कि पिक्चर को आखिर किस तरह से ड्रॉ करते हैं. इट इज़ ऑन माई ओन दैट आई प्रैक्टिस ड्राइंग पिक्चर्स बीइंग गाइडेड बाय द ड्राइंग्स इन माई टेक्स्ट बुक्स विच कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ स्केचेस. मैं खुद से ही ड्राइंग की प्रैक्टिस करता हूँ, बनाता हूँ. कभी कभी मैं अपने टेक्स्ट बुक से हेल्प लेता हूँ और ये सीखने की कोशिश करता हूँ किस प्रकार से वो ड्रॉ किए गए हैं. आई इमिटेटेड ड्राइंग फ्रॉम देयर द एनिमल्स, द ट्रीज, द रिवर, द क्लाउड्स, द हिल्स एंड ऑफ कोर्स द ह्यूमन फेसेस. मैं अपनी बुक से एनिमल्स, ट्रीज, रिवर्स, क्लाउड्स, बादल, हिल्स, पहाड़ियाँ एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन फेसेस, इस तरह की ड्राइंग मैंने इमिटेट किया है और ड्रॉ करने की कोशिश करी है. As days passed, my sense of drawing improved step by step. बीतते हुए दिनों के साथ मेरे ड्राइंग के प्रति नज़रिया और उसके प्रति हमारी इंटरेस्ट बढ़ती गई है. आई फाउंड दैट ऑब्जर्वेशन इज़ द मेन थिंग इन द आर्ट ऑफ ड्राइंग. और मैं महसूस करता हूँ कि ड्राइंग में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ऑब्जर्वेशन है. हम क्या ऑब्जर्व करते हैं और उसे किस प्रकार से हम बनाते हैं. The object is to be observed minutely and the angles from which the painting should be started has to be studied and selected beforehand. सबसे पहले तो हमारा यह कार्य होना चाहिए ड्राइंग करने के दौरान कि ऑब्जेक्ट को हम स्टडी करें, ऑब्जर्व करें बड़े ही ध्यान से एंड फिर उसके बनाने के तरीक़ों को बड़े ही मैन्युटली इनरोल करें अपने वर्क में. Then the rest would come naturally and easily to the face of the brush or the pen. और बाकी चीज़ें तो नेचुरली आ जाते हैं, जैसे ब्रश को किस प्रकार चलाना, कलम को किस प्रकार चलाना, आई मीन पेंसिल को किस तरह से चलाना, ये सब नेचुरली फिर आ जाता है अगर थोड़ा हम ध्यान रख लेते हैं तो. आई रिमेंबर दैट आई बिगेन माई फर्स्ट एफर्ट ऑफ ड्राइंग विद एन एलिफेंट एंड देन ए टाइगर एंड अ बर्ड. मुझे आज तक याद है कि जब मैंने ड्राइंग की शुरुआत की थी तो सबसे पहले मैंने एलिफेंट बनाए थे, उसके बाद मैंने टाइगर और फिर चिड़िया. आफ्टरवर्ड्स आई बिगेन टू ड्रॉ हट्स, गार्डन्स, विलेज, पाथ्स, हिल्स, क्लाउड्स, सन, मून, बर्ड्स फ्लाइंग इन द ब्लू स्काई एंड सो ऑन. इसके बाद मैंने ढेर सारे ड्राइंग्स बनाए, जैसे गार्डन्स को बनाया, विलेज पाथ्स अर्थात गाँव के रास्तों को बनाया, हिल्स पहाड़ियों को बनाया, क्लाउड्स बादलों को बनाया, सन, मून सूर्य चांद बनाए, यहाँ तक कि उड़ते हुए चिड़ियों को भी आसमान में बनाने की कोशिश की. इन दिस वे आई हैव कंटिन्यू टू रिटेन माई हॉबी टिल दिस डे. और इस तरह से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि हमने अपने हॉबीज़ को रिटेन किए हैं, अभी तक कैरी ऑन करते हैं. वेन एवर आई गेट टाइम, जब भी मुझे समय मिलता है. वेन एवर आई फाइंड सम लीजर टाइम एट वंस आई सिट डाउन विथ माई पेन, ब्रश एंड ड्राइंग पेपर टू ड्रॉ समथिंग दैट माइट सडनली कम टू माई माइंड. अभी भी जब मुझे समय मिलता है फ्री टाइम तो मैं अपने पेन, ब्रश और ड्राइंग पेपर के साथ बैठ जाता हूँ और अपने आप को ड्राइंग में इंगेज करना चाहता हूँ. ना आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू इमिटेट एनीथिंग पार्टिकुलरली. हाँ, एक बात अवश्य है कि अब मैं पहले की तरह जो चीज़ें कॉपी करता था, इमिटेट करता था, अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है. आई कैन ड्रॉ फ्रीली एन ऑब्जेक्ट, एनिमेट और इनएनिमेट, द लैंडस्केप्स ऑफ टेम्पल्स, मॉस्क्यूज और चर्चेस, हॉर्सेस, फ्रॉक्स और लायंस, एनी काइंड एंड एवरीथिंग कैन बिकम माई सब्जेक्ट ऑफ ड्राइंग. अब मैं बड़े आसानी से लैंडस्केप्स अर्थात भूधरा को, टेम्पल्स,
मंदिरों को, मस्जिदों को, चर्च को, घोड़ों को, फ्रॉक्स, मेढकों को, यहाँ तक कि लायंस को और भी कई सारी चीज़ों को बिना ज़्यादा इमिटेट किए ही बना सकता हूँ। माई हॉबी कीप्स मी एंगेज्ड इन माई लेजर आवर्स एंड ब्रिंग्स मी इमेंस जॉय एंड सेटिस्फैक्शन। और इस तरह से स्टूडेंट्स, मैं अपने हॉबीज़ के साथ बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। जब भी मैं लेजर टाइम में मुझे मिलता है तो आई गो अप विथ माई हॉबी, एंड ये चीज़ मुझे बहुत ही खुशी देती है, अंदर से खुशी देती है और मैं संतुष्ट महसूस करता हूँ। थैंक यू सो मच।